Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your math teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bilwal. Students, आज हम मैथ ग्रेड 4 यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं जी फर्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि हम विदाउट डिवीजन कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जितना भी बड़ा नंबर हो आप कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने सिंपल सा क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 169। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप डिवाइड करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसके जो डिजिट्स हैं, तमाम डिजिट्स, इनको आपने प्लस कर लेना है। 1 आगे आप प्लस डालेंगे, +6 +9। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 16। क्या आंसर बनेगा, 16। तो अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये 16 जो है, ये जो 16 है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, सॉरी ये 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो अगर ये 3 के टेबल में नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर मैं लिखता हूँ 7254। अब ये देखें, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम इसको विद इन 2 सेकेंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें, हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 7 + 2 + 5 + 4। तो अब इसको देखें, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 + 2 9 + 2 14 + 4 18। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 18। तो ये 18 देखें, ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, है ना मैजिक वाली बात। वेरी गुड। चलते हैं हम बुक पे और देखते हैं कि ये रूल्स कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये आपको रूल्स नज़र आ रहे हैं। रूल नंबर 2 वो क्या कह रहा है हमें, वो हमें ये कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर ऐड, अगर हम तमाम डिजिट्स को प्लस करें अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, अगर जो हमारा आंसर आएगा वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड। तो यही बात बता रहा है जो हमने पीछे की है कि जब हम इन नंबर्स के तमाम डिजिट्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में जो इस तरह का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3। तो ये स्टूडेंट्स सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक नंबर आपको होमवर्क कर देता हूँ, 624। तो चलते हैं होमवर्क नोटबुक पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, और टॉपिक क्या लिखना है, टेस्ट फॉर डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या क्वेश्चन था
ज़रा दोबारा देखें, ये हमने क्वेश्चन लेना है 624, तो यहाँ पे लिखते हैं 624। तो आपने क्या करना है, इसके डिजिट्स को प्लस करें, 6 + 2 + 4, तो क्या सम बन रहा है हमारे पास, 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो ये क्या है, 12 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर भी जो है 624 इज डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नया रूल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।